लास्ट लेक्चर में हमने फंजाई का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस स्टार्ट किया था। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहले हम लोग देख रहे थे बेनिफिशियल एक्टिविटीज़। तो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ में जो दूसरी बेनिफिशियल एक्टिविटी है वो है मेडिसिन्स। तो फंजाई से हमें बहुत सारी मेडिसिन्स ऑब्टेन होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एंटीबायोटिक्स। तो बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें फंजाई से मिलते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आते हैं। सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया से मिलते हैं और दूसरे नंबर पर फंजाई का नाम आता है। तो कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें फंजाई से ऑब्टेन होते हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाम आता है पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन जो है इसको वंडर ड्रग भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पेनिसिलिन की डिस्कवरी से पहले जो पेशेंट था, अगर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता था तो उसकी डेथ हो जाती थी। लेकिन जब पेनिसिलिन की खोज हुई उसके बाद जब पेशेंट्स को पेनिसिलिन दिया जाने लगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो डेथ रेट थी वो 99.9% कम हो गई। तो इसलिए इसको वंडर ड्रग के नाम से जाना जाता है। अब जो पेनिसिलिन है इसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ये की थी पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर। और जो पेनिसिलिन का कमर्शियल प्रोडक्शन है वो किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से। इसके अलावा कुछ और भी एंटीबायोटिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें नाम आता है अर्गोटिन का। तो अर्गोटिन जो है ये हमें मिलता है एक फंगस से जिसका नाम है क्लेविसेप्स परपूरिया। क्लेविसेप्स जो है ये बाजरा एंड राई में अर्गट डिजीज कॉज करता है। तो वहाँ पर एक केमिकल ये सिक्रीट करता है जिसको हम अर्गोटिन बोलते हैं। तो वहाँ से अर्गोटिन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा सिट्रिनिन है, ये पेनिसिलियम से ही ऑब्टेन होता है। पेनिसिलियम की एक स्पीसीज का नाम आपको ध्यान में रखना है, पेनिसिलियम सिट्रिनम। तो इस स्पीसीज से सिट्रिनिन नाम का एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा प्रोलीफेरिन नाम का एक एंटीबायोटिक है जो कि एस्परजिलस की एक स्पीसीज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका नाम है एस्परजिलस प्रोलीफेरेंस। इसके अलावा एक एंटीबायोटिक और है जिसका नाम है एलसारसिन। ये एस्परजिलस की दूसरी स्पीसीज से ऑब्टेन किया जाता है जिसको बोलते हैं एस्परजिलस गिगेंटियस। इसके अलावा एक अस्टिलैजिक एसिड आता है जो कि नाम से पता चल रहा है कि हमें किससे ऑब्टेन होता है, अस्टिलैगो से। तो अस्टिलैगो की एक स्पीसीज है अस्टिलैगोमेडिस। तो इससे ये एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया जाता है। तो ये है एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा मेडिसिन में अगर अपने बात करें तो दूसरा इसमें नाम आता है ई एफिड्रिन का। तो ई एफिड्रिन जो है ये एक केमिकल रिएक्शन से बनाई जाती है। जो बेंजल्डिहाइड होता है उस पर यीस्ट की रिएक्शन करवाई जाती है। यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो बेंजल्डिहाइड के अंदर डाल दिया जाता है और यीस्ट के एक्शन से ई एफिड्रिन नाम की एक ड्रग जो है वो ऑब्टेन होती है। और इस ई एफिड्रिन ड्रग का उपयोग जो है या इसका जो यूज़ है वो रिमेटिज्म के अंदर किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन के अंदर नेक्स्ट इसमें मेडिसिन आती है कॉर्टिसोन। तो कॉर्टिसोन जो है वो एक तरह का स्टीरॉयड होता है जो हमें दो फंजाई से ऑब्टेन होता है। उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है राइजोपस और दूसरा है एस्परजिलस। तो इन दोनों फंजाई से हम कॉर्टिसोन जो है वो ऑब्टेन करते हैं। अब कॉर्टिसोन जो है इसका यूज़ किस लिए होता है? तो जो आर्थराइटिस डिजीज होती है उसके ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग कॉर्टिसोन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन में नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्ट ऑफ सैक्रोमाइसिस। तो सैक्रोमाइसिस क्या है? एक तरह की यीस्ट है। इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट में। किसकी ट्रीटमेंट में? एक तो मैलिग्नेंट फीवर और दूसरा पॉलीयूरिया। तो इन दोनों के ट्रीटमेंट में सैक्रोमाइसिस या यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये है मेडिसिनल यूजेस ऑफ फंजाई। उसके बाद फिर हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल यूजेस ऑफ फंजाई। तो एग्रीकल्चरल यूजेस की अगर अपने बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है स्क्वेंजर्स। तो स्क्वेंजर्स जो हैं यानी जो फंजाई हैं वो स्क्वेंजर्स की तरह काम करते हैं। स्क्वेंजर्स क्या होते हैं? एक तरह के डीकम्पोजर्स होते हैं। कोई भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कोई भी एनिमल है उसकी डेथ हो गई या कोई भी प्लांट है उसकी डेथ हो गई तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे डिकम्पोज किया जाता है। अब ये डिकम्पोजिशन किसके द्वारा किया जाता है? डिकम्पोजर्स के द्वारा। तो ये डिकम्पोजर्स दो हो सकते हैं, एक तो है सैप्रोफाइटिक फंजाई और दूसरे होते हैं सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो इनके द्वारा धीरे धीरे जो डेड प्लांट या एनिमल है उस बॉडी को डिकम्पोज कर दिया जाता है और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है? जो डेड प्लांट मटेरियल है उसका डिकम्पोजिशन किया जाता है और उसे ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ह्यूमस जो होता है वो ब्लैक कलर का और एमॉर्फस सब्सटेंस है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही होते हैं। अब ये ह्यूमस क्या करता है? अगर अपने इसको सॉइल में डालते हैं तो ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। अब ये सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है?
तो ह्यूमस जब हम सॉइल में मिक्स करते हैं तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है एंड एयर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ज़्यादा एयर होगी, ज़्यादा उसमें वाटर होगा, तो फर्टिलिटी जो है वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है एग्रीकल्चरल यूजर्स में सबसे पहला स्क्वेंजर्स। दूसरा इसमें आता है एग्रीकल्चरल यूजर्स के अंदर माइकोराइजा। तो माइकोराइजा जो है उसमें जो फंजाई है वो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है, फंजाई को भी बेनिफिट होता है और हायर प्लांट्स को भी बेनिफिट होता है। अब फंजाई को क्या बेनिफिट है? फंजाई को यहाँ पे हैबिटेट मिल गया, आवास मिल गया, रहने की जगह मिल गई। जबकि जो फंजाई है, जो हायर प्लांट्स की रूट्स हैं, उनको क्या बेनिफिट है? उनको बेनिफिट ये है कि जो फंजाई है वो वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स जो हैं वो हायर प्लांट्स को मिल जाते हैं। तो इस तरह से दोनों के दोनों जो पार्टनर्स हैं उनको बेनिफिट होता है। तो इसलिए ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो माइकोराइजा जो है वो हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स होती हैं उनमें माइकोराइजा जो है वो डाला जाता है रूट्स के अंदर। तो उसका बेनिफिट होता है प्लांट्स को। एक तो जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, इसके अलावा जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। इसके बाद एग्रीकल्चरल यूजर्स में थर्ड आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल हम किसका करेंगे? जो पेस्ट्स होते हैं या कोई डिजीज होती है प्लांट्स के ऊपर, उसका कंट्रोल अगर अपने किसी बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा करते हैं तो उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। तो इसमें हम कुछ डिजीजेस के बारे में देखेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें डिजीज आती है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ डिजीज जो है ये पाइथियम अफेनिडर्मेटम नाम का एक पैरासाइट होता है, एक फंगल पैरासाइट है ये। तो इसके द्वारा डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज की जाती है। अब इसको अगर अपने इनहिबिट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? ट्राइकोडर्मा लिजनोरम नाम का एक फंगस है, इस एक पाउडर की फॉर्म में आता है मार्केट के अंदर, और इसका हम छिड़काव करेंगे। तो जब अपने इसका छिड़काव करते हैं तो जो पाइथियम एफेनिडर्मेटम है इसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो इस तरह से डैम्पिंग ऑफ जो डिजीज है उससे बचाव हो जाता है। इसके अलावा एक डिजीज और आती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये डिजीज राइजोक्टोनिया सोलेनाई के द्वारा कॉज की जाती है। और इस डिजीज को अगर अपने रोकना चाहते हैं, इस फंगस को अगर अपने रोकना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम नाम का एक फंगस आता है, उसको अगर अपने उसका छिड़काव करते हैं, उसकी स्प्रे करते हैं अगर अपने क्रॉप के ऊपर, तो ये जो लेट ब्लाइट है वो कंट्रोल हो जाती है।